मुल्क भर में 90,777 पोलिंग स्टेशन में से 16,766 इंतहाई हसास और 20,985 हसास करार। कोशिश है इंतखाबात पुरअमन हो, जो भी इकदाम करना पड़ा तो मेरिट पर करेंगे। वजीर दाखिला और वजीर इत्तलाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने वाजे किया कि इन फोर्सेस से खतरा है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। बाजोड़ वाक़िए के पीछे असल मकसद सिर्फ डराना था। सबके लिए पैगाम है, पुलिस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज खड़ी हैं। तमाम चीजें ट्रैक पर हैं। शफाफ इलेक्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर दाखिला का दो टोक पैगाम। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज के दस्ते पंजाब भर से मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, बहावलपुर और गुजरावाला गैरिजन से रवाना हुए जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के 3rd टियर पर तैनात होंगे। जवानों की तैनाती का मकसद दौरान पोलिंग सिविल हुकूमत की मुआवनत करना है। इंतखाबात में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए जहलम, सक्खर और हब में पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च। हुक्काम के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद अवाम को तहफ्फुज़ का यकीन दिलाना है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। पहली बार शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम RTS से बेहतर करार। EMS ऑफ और ऑनलाइन दोनों सूरतों में काम करेगा। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा रोकने के इकदामात भी मुकम्मल। सूबों की सतह पर 4 कंट्रोल रूम और 32 रीजनल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी कायम किए जा रहे हैं। एडिशनल DG की ब्रीफिंग। इंतखाबी नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ इंटरनेट के बगैर भी काम कर सकेगा। सूबाई असेंबली के हल्कों के लिए 3 और कौमी असेंबली के हल्कों के लिए 4 लैपटॉप्स मुख्तस। लैपटॉप पर मल्टी मीडिया के जरिए नुमाया जगहों पर नताइज दिखाए जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तस्वीर खींचकर रिटर्निंग ऑफिसर्स को नताइज भेजेंगे। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 9 घंटे बाकी। रात 12 बजे के बाद जलसे, रैलियां या कॉर्नर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। वोटिंग का अमल जुमेरात 8 फरवरी को सुबह 8 बजे शुरू होगा। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। सरकारी और हतमी नताइज 9 फरवरी को दिन 2 बजे तक जारी कर दिए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज नून लीग का कसूर में पावर शो। जलसे में कायदीन और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। लीगी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी का अपने सियासी गढ़ लाड़काना में इंतखाबी मुहिम का आखिरी सियासी ताकत का मुजाहरा। म्यूनिसिपल स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। स्टेज भी तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद की क़यादत में बैतुल हमजा से रैली। मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई लाइन्स एरिया पहुंचेगी। आफाक अहमद की जानिब से अहम ऐलान मुतवक्के। MKM पाकिस्तान का कराची में शहरियों तक इंतखाबी मंशूर पहुंचाने के लिए तैयारे का इस्तेमाल। गुलशन इकबाल, फेडरल B एरिया, डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकाजात में फजा से मंशूर की कॉपीज फेंकी गईं। अवाम ने 4 साल नालायकी और नाअहली का सामना किया। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। नून लीग से एहतसाब हुआ लेकिन 9 मई नहीं किया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने हमेशा अवाम को रिलीफ दिया। इक्तदार मिलने पर महंगाई कम करने का भी वादा। अताउल्लाह तारड़ और उनके साथी धमकियां दे रहे हैं कि ये इलेक्शन है, कोई दंगल नहीं, माहौल को आलूदा नहीं किया जाए। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी में तफरीक पैदा ना होने दे, पीपल्स पार्टी रहनुमा का मुतालबा। नवाज शरीफ जलसों में कह रहे हैं, मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन के बाद कहेंगे, मुझे क्यों बुलाया। मंजूर वसान का तर्ज। कहा, नवाज शरीफ MNA तो हो सकते हैं लेकिन वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं। आजाद उम्मीदवार जिससे मिलेंगे वो हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा की कोर्ट DG में गुफ्तगू। आम इंतखाबात से मुतालिक शुकूक और शुबहात मौजूद हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तब्दील हो रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए नताइज तब्दील हुए तो ये जमहूरियत नहीं। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI की बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI की दरखास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया।
इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई उम्मीदवारों और कारकुनान को हिरासान न करने का हुक्म। दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। शुएब शाहीन और अली बुखारी एडवोकेट की दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। मिटियारी, सजावल और सेहवन में इलेक्शन ड्यूटी से राह फरार इख्तियार करने वाले 300 से जायद सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार करने का हुक्म। सजावल में इलेक्शन ड्यूटी ना करने वाले असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। बरतानवी अखबार और थिंक टैंक ने नवाज शरीफ की चौथी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई कर दी। बानी पीटीआई से बेहतर करार दे दिया। नून लीग के कायद अमरीका और भारत से ताल्लुकात दोबारा बेहतर बना सकते हैं। बरतानवी अखबार द गार्जियन का दावा। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। पुरतशद्दुद वाकयात, मीडिया पर पाबंदी, इंटरनेट की आज़ादी और इजहार राय में रुकावट पर तशवीश है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदानत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। बुशरा बीबी ने बनी गाला को सब जेल करार देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 31 जनवरी को सब जेल करार देने के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। एटीसी लाहौर का जेल ट्रायल का हुक्म। आइंदा समात पर गवाहों को भी तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ लाहौर के थाना सरवर रोड और शादमान में मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीना खानम की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की बहन की दरख्वास्तों पर डायरी नंबर लगा दिया। दरख्वास्त पर बेंच तश्कील देने और आज ही समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा। अवाम पर पेट्रोल के बाद गैस बम भी गिरने का फैसला। ओगरा ने IMF की कड़ी शर्त पर गैस मजीद 35.13% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद सुई नादरन का टैरिफ 435 रुपए 14 पैसे और सदरन का टैरिफ 115 रुपए 72 पैसे फी MMBTU बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का खतरा खत्म। सरमायाकार IMF और नई हुकूमत के दरमियान मुआहिदे के मुंतजर। जनवरी में डॉलर्स बॉन्ड्स 9% वापस आए। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने सरमायाकारों को तकरीबन 100% मुनाफा वापस किया। अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान ने 25 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जाजात की अदायगियां करनी हैं, जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर से तकरीबन 3 गुना ज़ायद हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का सर्वे। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 800 से जायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स में 63,800 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का सरगुना अयूबुल्लाह मंसूर एक साथी समेत मारा गया। गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। इस्राइली फौज को गाजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में कमी नहीं आई। 24 घंटे में मजीद 113 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहदा की मजमूई तादाद 27,000 से जायद है। रियाज में अमरीकी वज़ीर खारजा का सऊदी वली अहद से गाजा में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। तनाज़े को मजीद फैलने से रोकने पर इत्तेफाक। बरतानवी बादशाह चार्ल्स में कैंसर की तशखीस। दौरान इलाज तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। बकिंगम पैलेस का एलामिया। वालिदा के इंतकाल के बाद बादशाह बनने वाले चार्ल्स स्वयं पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल में दाखिल हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 3 साल के लिए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब। इंतखाब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में हुआ। सिंध में मुजरिमों की सजा मुकम्मल होने से पहले ही पेरोल पर रिहा करने का इंकशाफ। डायरेक्टर रिक्लेमेशन एंड प्रोबेशन के मुताबिक मुजरिमों की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरक्स है, जिससे जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। घोटकी में कौमी शाहरा पर डाकुओं ने महकमा आबपाशी के अफसर समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। मुखबियों को लेकर कच्चे में फरार हो गए। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में गैस लीकेज से धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। गुब्बारों में गैस भरने वाली टैंकी में धमाके से 3 अफराद जख्मी हुए। गैस टैंकी के मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा खुराक सिंध ने कराची के फ्लोर मिल्स और चक्कियों को आटे की फराहमी रोकने का हुक्म दे दिया। खिलाफ वर्जी करने वाली भारी जुर्माने आयद करने का ऐलान।
कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मुख्तलिफ इलाकों में मट्टी के भारी तोदे गिरने से मरकजी शाहराहें आर्जी तौर पर बंद। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। और बुलबुले हिंद लता मंगेशकर दूसरी बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आई। मुख्तलिफ जुबानों में उनके 34,000 से ज्यादा गीतों ने सरहद से निकलकर जनूबी एशिया के लोगों को सुरों के एक धागे में पिरो दिया।